अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर 1206। इससे पहले हमने जो है 1206 से पहले की जो सब कॉन्टिनेंट की एजुकेशन की हिस्ट्री थी वो पढ़ी थी। ठीक है, आज जो है 1206 के बाद वाली पढ़ेंगे। तो 1206 के बाद में जो है दिस पीरियड क्या दिस पीरियड divided into 3 पार्ट्स। ठीक है, इनको 3 पार्ट्स और तीन ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया। एक जो ग्रुप था वो कौन सा का 1206 से अकबर तक का पीरियड। ठीक है, मीन्स 1206 से अकबर तक का पीरियड था। अकबर तक का पीरियड मीन्स 1206 से लेकर अकबर, ये तकरीबन था 1506 अप टू 1605 में जो है ये पीरियड जो है इसमें अकबर का पीरियड था। और फिर दूसरा जो है वो है अकबर टू दरसे निज़ामी। ठीक है, अकबर टू दरसे निज़ामी का पीरियड। और फिर दरसे निज़ामी अप टू 1757। थर्ड पीरियड जो है वो है दरसे निज़ामी अप टू 1757 का जो पीरियड है। ये 3 पीरियड हैं। तो जो फर्स्ट पीरियड में जो है अकबर का पीरियड था जो 1206 के अंदर। ठीक है, 1206 से लेकर 1557 तक जो है सिकंदर लोधी थे इसमें। ठीक है, सिकंदर लोधी जो थे स्टोर में। ठीक है, और 1256 में जो है 1556 में औरंगजेब आए थे। औरंगजेब, और ये क्या दरसे निज़ामी के फाउंडर भी थे। दरसे निज़ामी। ठीक है, और फिर क्या हुआ 1206 से लेकर 1556 में क्या किया, मकतब और मदरसा को कंबाइन किया गया। क्या मकतब प्लस मदरसा कंबाइन किया गया, दोनों को एक साथ जोड़ा गया। ठीक है, और जो है इसमें जो अकबर की जो पॉलिसी थी। ठीक है, अकबर ने कहा कि रैशनल सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, रैशनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन से होने चाहिए, फिलोसफी होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, रीजनिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी होनी चाहिए। हिस्ट्री भी होनी चाहिए और हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, और मीडियम भी होनी चाहिए। मीडियम मीन्स लैंग्वेज जो उर्दू हिंदी होती हैं। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, और जो है उस टाइम विद्यालय जो था, मंदिर था विद्यालय, वो विद्यालय और पाठशाला, ये दोनों जो है 10 गायें थी, मंदिर थे जो नॉन मुस्लिम की एजुकेशन के लिए थे। क्या एजुकेशन ऑफ नॉन मुस्लिम। ठीक है, ये नॉन मुस्लिम के एजुकेशन के लिए। जब औरंगजेब का पीरियड था, जब औरंगजेब आए थे, तब जो फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ दरसे निज़ामी के जो फाउंडर थे वो मौलाना कौन थे, मौलाना निज़ामुद्दीन सलवी।
मौलाना निज़ामुद्दीन सलवी, ये कौन थे? फाउंडर थे किसके? दर्स निज़ामी के। ठीक है। और जो है इसने क्या कहा था? रिवेल सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है। और रिवर्स अकबर पॉलिसी, जो अकबर की ये पॉलिसी थी ऊपर, इसने कहा कि इसको रिवर्स इसने किया था। क्या इसने रिवर्स किया था? रिवर्स अकबर पॉलिसी, इसने अकबर की पॉलिसी रिवर्स की। और जो है 1757 में जो है क्या आया था? 1757 में कुरान, हदीस, फिरका और रिवेल पे फोकस किया गया था। ठीक है। 1757 का जो दौर था, तब कुरान, हदीस, फिरका, रिवेल्ड फोकस पे फोकस किया गया। ठीक है। और जो है इसने क्या किया? इसने कहा कि ग्रामर को रिप्रेजेंट किया जाए। रिप्रेजेंट ग्रामर, क्योंकि ग्रामर जो है वो हमें हेल्प करती हैं हर चीज़ समझने के लिए। तो इसका ये भी पर्पस रहा कि ग्रामर को जो है रिप्रेजेंट किया जाए। और इसके बाद जो है मोहम्मद अली शाह जो थे, मोहम्मद आदिल शाह, उसने जो है एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम रिकमेंडेड करवाया। ठीक है। किसने? मोहम्मद अली शाह ने एग्जामिनेशन सिस्टम रिकमेंडेड करवाया। इसने कहा कि एग्ज़ाम्स का सिस्टम भी होना चाहिए ताकि बच्चों से एग्ज़ाम्स भी लिए जा सकें। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अब जो है 1757 में ये जो है ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडियन, ठीक है, ये क्या है? ये 1757 तक जो है ये इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन एजुकेशन। क्या इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन एजुकेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इंडियन एजुकेशन की बात करें, 1757 में क्या हुआ? नवाब सिराजुद्दीन बंगाल में थे। ठीक है। नवाब सिराजुद्दीन बंगाल में आए। ठीक है। और इसको क्या लॉर्ड क्लेव भी कहा जाता है? लॉर्ड क्लेव मतलब ये गुलाम था कोई। ठीक है। ये गुलाम था। इसने एक जंग प्लास्टिक की थी। ठीक है। जंग प्लास्टिक की थी। और जो है 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसने बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड पावर भी। ठीक है। मतलब ट्रेडिंग वगैरह हो सके मुल्कों के साथ। और जो है इसके बाद जो है 40 ग्रांट जो है वो आए। क्या 40 ग्रांट आए? 40 ग्रांट ने क्या किया? वो जो है 40 ग्रांट को फाउंडर ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडियन कहा जाता है। क्या इसको? फाउंडर ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडियन की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका ये
चार्ल्स ग्रांट फाउंडर था, ठीक है। और इसने जो किया था एक रिनेस बनाया था कब 400 BC में, ठीक है। एजुकेशनल ESP, ठीक है। एजुकेशनल साउथ जो है इंडियंस के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया था इसने। सूरत फर्स्ट फैक्ट्री, ठीक है। EST क्या एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट किया इसने 400 BC में। और सूरत फर्स्ट फैक्ट्री, ये फर्स्ट फैक्ट्री जो है सूरत भी बनाई गई थी, ठीक है। और ये जो है इसको 40 ग्रांट थे इसमें, तो इसको जो है 40 क्या कहा जाता है, चार्टनेटी एजुकेशन भी कहा जाता है। चार्टनेटी एजुकेशन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। वो क्योंकि इसने जो है कहा था कि इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। और वेस्टर्न कल्चर होनी चाहिए, वेस्टर्न कल्चर और इंग्लिश, वेस्टर्न कल्चर और लिटरेचर भी होना चाहिए, एंड लिटरेचर, ठीक है। और इसने जो है क्या किया कि एक मिशनरी चार्ट की, मिशनरी चार्टर चेंज किया इसने कब 1658 में। एजुकेशनल पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और 1800 में जो है कॉलेज बना, फोर्ट विलियम कॉलेज भी बनाया गया, ठीक है। कब 1800 में। और 1830 को जो है एक चार्टर्ड एक्ट हुआ था। चार्टर्ड एक्ट कब हुआ था, चार्टर्ड एक्ट 1813 को, ठीक है। चार्टर्ड एक्ट का जो मतलब था वो ये था कि जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन, ठीक है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को 1 लाख, क्या 1 लाख फंड दिया जाएगा, 1 लाख फंड दिया जाएगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। किसकी तरफ से, चार्टर्ड एक्ट कंपनी की तरफ से, ठीक है। इसने ये रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि चार्ल्स ग्रांट को जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको क्या फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्या फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद कुछ नोटेबल क्वेश्चन है, वो आपको नोट करने होंगे, वो भी हम लिखते हैं। जो फर्स्ट जो है मीडियम जो है वो क्या की गई थी, मीडियम इंग्लिश इंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। मतलब इंग्लिश होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। और जो है दूसरा था 1833 में जो है लॉर्ड मैकाले जो है मेंबर हुए थे किसके, सुप्रीम कोर्ट के, पब्लिक सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक सेक्रेटरी सुप्रीम
कोर्ट के मेंबर हुए थे कौन? लॉर्ड मैकाले बिकॉम मेंबर। इसके कब हुए थे? 1833 में पब्लिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट के लॉर्ड मैकाले जो हैं वो मेंबर भी बने थे। और जो हैं 1833 में जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग थे। ठीक है, 1833 में गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड बेंटिंग थे। ठीक है, और मेमून ऑर्डिन ऑफ मैकाले की कुछ मेजर रिकमेंडेशन थी, वो हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मीडियम और इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, 1833 में लॉर्ड मैकाले बिकम द मेंबर ऑफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट के मैकाले मेंबर बने 1833 में 1833 में। ठीक है, और 1833 में गवर्नर जनरल जो हैं वो लॉर्ड बेंटिंग थे। और मेमून ऑर्डिन ऑफ मैकाले भी कहा जाता है इसको। और इसकी जो मेजर रिकमेंडेशन थी, इसने कहा 1813 में जो चार्टेड एक्ट बनाया गया, जिसमें कहा गया कि जो हैं जो भी हैं वो 1 लाख पेड करेंगे किसके लिए? इंडियन एक्ट एजुकेशन के लिए। तो इसने ये कहा कि ये नहीं होना चाहिए। ओरिएंटेड लैंग्वेज अरबिक और फ़ारसी ये भी नहीं होनी चाहिए। और इंग्लिश जो है और कंपलसरी इंग्लिश लिटरेचर होने चाहिए। 1813 में एजुकेशन इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसने कहा ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि वो फंड ले रहे थे, तो इसने क्या कहा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो फंड लें 1 लाख रुपया। ठीक है, तो फिर ये थी पॉइंट। फिर 6 नंबर पे जो है आफ्टर 45 ईयर्स गवर्नमेंट जॉब विल, इसने कहा कि 45 ईयर्स के बाद जो है गवर्नमेंट जॉब भी लेनी चाहिए। और एक्सेप्टेड 1835 रेजोल्यूशन जो है वो हुआ था, वो भी इसने कहा एक्सेप्ट किया जाए। और बेंटिंग रेजोल्यूशन भी इसको कहा जाता है। और 8 नंबर पे जो पॉइंट है वो लॉर्ड मैकाले ने कहा। लॉर्ड मैकाले सेड एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फंडर्स। इसने कहा जो मतलब निज़ाम है, जो तालीमी निज़ाम एजुकेशन का, तो इसने कहा कि जो है लॉर्ड मैकाले ने कहा कि एजुकेशन का जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आइन के बड़े लोग हैं उनको दी जाए। ठीक है, और जो है 9 नंबर पे इसने कहा क्लार्क की जॉब्स भी आनी चाहिए ताकि जो ऑफिस वर्क वगैरह हैं वो फ्यूचर में क्लार्क कर सकें। ठीक है, और दूसरी इसकी जो बुक भी थी उसको भी हम आगे देखेंगे। डाउनवर्ड थी वो इसने मैकाले ने बुक भी लिखी थी।